इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई जारी है। लगातार अवैध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पूर्वी जिले में दिल्ली पुलिस के विशेष अभियान के तहत दिल्ली एनसीआर में 7 अंतरराज्यीय अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को पकड़ा गया है और ये सभी अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी भारत बांग्लादेश सीमा के पास से नदी के रास्ते से भारत में घुसे थे। पुलिस की तरफ से कहा यह जा रहा है कि ये सभी पहचान से बचने के लिए अलग अलग जगहों पर रह रहे थे। दिल्ली स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की सहायता से इन 7 अवैध प्रवासियों के निर्वासन की प्रक्रिया भी हालांकि शुरू की जा चुकी है। फिलहाल अभी कितनी तेजी से चल रहा है अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ यह अभियान, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर खबर से जुड़े हुए कुछ अहम बिंदुओं पर। तो लगातार अवैध बांग्लादेशियों पर नकेल कसी जा रही है और दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार धरपकड़ जो है वो तेज हो चुकी है। दिल्ली के अंदर पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। विशेष अभियान के तहत हाल ही में अगर हम देखें तो 7 बांग्लादेशी अप्रवासियों को पकड़ा गया है और उनके निर्वासन की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी इस वक्त की जा रही है। सीमा के पास से नदी के रास्ते से ये सभी लोग भारत में आए थे, भारत में एंट्री ली थी नदी के रास्ते से और उसके बाद में अब इनको पकड़ने के बाद में निर्वासन की प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि पहचान बचाने की कोशिश ये सभी लोग कर रहे थे और इसीलिए दिल्ली में अलग अलग जगह पर ये बांग्लादेशी जो प्रवासी हैं वो बसे हुए थे। फिलहाल अभी पकड़े गए घुसपैठियों के निर्वासन की जो पूरी प्रक्रिया है वो हो चुकी है शुरू और उसके बाद में अगर हम देखें तो FRRO की सहायता से इन सभी को बांग्लादेश भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर लगातार ये कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। अवैध बांग्लादेशियों पर नकेल कसने की जो ये कार्रवाई है ये लगातार जारी है दिल्ली के अंदर। इसके साथ ही आपको बता दें कि अवैध बांग्लादेशियों के आप दिल्ली में खैर नहीं, अगर वो दिल्ली में रह रहे हैं तो क्योंकि लगातार ये कार्रवाइयां हो रही है, अभियान जोरों से चल रहा है। केंद्र सरकार के निशाने पर है अवैध बांग्लादेशी, लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं, एक के बाद एक एक्शन इस वक्त दिल्ली पुलिस की लेती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही फेक आधार कार्ड बनाने वालों पर भी कार्रवाई लगातार की जा रही है। जो लोग फेक आधार कार्ड बना करके इन सभी लोगों को यहां दिल्ली में बसाने की कोशिश करते थे उन सभी के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। फेक कागजात बनाने वाले एजेंट की ताक में है इस वक्त सभी अधिकारी, लगातार उनको पकड़ा जा रहा है और अप्रवासी को FRRO की मदद से डिपोर्ट भी किया जाएगा। इसकी जो पूरी प्रक्रिया है उनको बांग्लादेश भेजने की वो प्रक्रिया भी की जा रही है। इसके साथ ही सरकार ने घुसपैठियों को लेकर कुछ आंकड़े भी जारी किए हैं जिन घुसपैठियों को पकड़ा गया है और रिपोर्ट किया गया है। साथ ही ये कहा गया कि एक साल में सीमा पर 2601 अप्रवासियों को दबोचा गया और 2601 अप्रवासियों को पकड़ा गया है। इसके साथ ही साल 2015 से 2019 के बीच में 9145 घुसपैठियों को पकड़ा गया है और इस दौरान 21348 घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया भी पूरी की गई है। तो कुल मिलाकर ये आंकड़े इस वक्त जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से और सरकार की तरफ से इन आंकड़ों को जारी करने के बाद में ये जरूर साफ हो जाता है कि लगातार ये कार्रवाई इस वक्त जोरों शोरों से दिल्ली के अंदर की जा रही है। दिल्ली पुलिस लगातार ये चेकिंग अभियान भी चला रही है और इस चेकिंग अभियान के तहत स्लम सिटीज में स्लम एरिया जो है वहां पर जाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी है वो वहां पर जा रहे हैं, उनके कागजों को चेक किया जा रहा है और इसी के साथ जो लोग फेक कागजात बनाने में इन सभी लोगों की मदद करते हैं उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी मुकेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं ताजा अपडेट के लिए। मुकेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लगातार ये अभियान जो है वो जारी है दिल्ली के अंदर? हाँ बिल्कुल कृतिका, आज एक और बड़ा आप देखिए यहाँ पर खुलासा किया। 7 लोगों को फिर से पकड़ा गया है और इस तरह का ये पूरा का पूरा सिंडिकेट था। 7 लोग थे। दिलावर खान, जिनको सबसे पहले 16 तारीख को दिल्ली पुलिस ने इंटेरोगेशन के लिए उठाया, उन्होंने बोला वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। जब पुलिस ने उन्हें कड़ाई से उनसे पूछताछ करी तब उन्होंने बताया कि नहीं, उनके जो तार हैं वो बांग्लादेश से हैं और उन्होंने साथ ही साथ इन 7 लोगों का भी खुलासा किया जो अलग अलग जगह से पकड़े गए। बल्कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली NCR यानी गाजियाबाद से भी जाकर के एक ऐसे घुसपैठियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई जिसमें कुल 6 जो हैं वो जो मेजर हैं और एक उसमें बालिक है जिसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। और आप देखिए बीते साल में किस तरह से लगातार बड़ा कैंपेन चलाया गया था और उसके बाद 100 से ज्यादा लोगों को वापस रिपोर्ट किया गया। एक बार फिर से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उसके बाद उन्होंने गृह मंत्रालय से मुलाकात के बाद तेजी से इस पर एक्शन लेना शुरू किया और एक बार फिर से बड़े एक्शन के तहत वहां
वहां पर कार्रवाई की गई है और काफी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया जा रहा है अलग अलग जिलों से। कुछ लोगों की और गिरफ्तारी होगी और अलग अलग जिलों में अलग अलग अभियान जो है वो मुस्तैदी के साथ चलाया जा रहा है, यानी किसी भी ऐसे घुसपैठिए या रोंगिए को बख्शा नहीं जाएगा जो गलत कागज लेकर के हिंदुस्तान की सरजमी पर छुप के बैठे हुए हैं। इसके साथ ही मुकेश, सिर्फ इन लोगों को नहीं बल्कि जो लोग इन सभी की सहायता कर रहे हैं फेक आधार कार्ड और फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए, उन सभी के खिलाफ भी अभियान चल रहा है और उन पर भी नकेल कसी जा रही है। मुकेश, बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से वहां पर शुरू से ही इस तरह के जो एजेंट्स हैं जिन्होंने इनको गलत तरीके से आप देखिए तमाम अलग रूट्स बना करके कैसे ये इनको हिंदुस्तान की सरजमी बुलाते हैं, कहीं जंगलों के रास्ते, नदियों के रास्ते, डंकी गेट के रास्ते, तो तमाम वो तरीके हैं। उसके बाद यहाँ ला करके इनको इनके फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते हैं, इनके पैन कार्ड बनाए जाते हैं और इनको अलग अलग इलाकों में स्टैब्लिश कर दिया जाता है। कई जगह पर जब हमने जाकर के पता किया तो उनको बताया कि ये 2-2 हज़ार रुपए लेकर के इनको यहाँ पर अलग अलग जगहों पर इनका प्रवास भी कराया जाता है, इनको रुकने की भी जगह दी जाती है। पुलिस ने वहां पर भी जाकर के रेड कंडक्ट करी और ऐसे लोगों को पकड़ा और साथ ही साथ उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जो इन्हें यहाँ ला करके बसा रहे हैं, इनके खिलाफ, इनके लिए जो हेल्पिंग हैंड बन रहे हैं, इनके लिए जो दस्तावेज बना रहे हैं, पैसे ले रहे हैं इनसे और बड़े अमाउंट्स भी इनसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो लोग हैं, ये तमाम ऐसे दिल्ली में जो क्राइम्स हुए उनमें ऐसे लोगों का नाम सामने आया जो बांग्लादेश से जिनके तार जुड़े हुए थे, जो आमतौर पर घुसपैठिए साबित हुए और उसके बाद कई जगह से शिकायतें भी हैं लगातार। उसके बाद जब गृह मंत्रालय ने इनके साथ मीटिंग करी अमित शाह ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के साथ और साफ कमिश्नर को निर्देश है कि वो लार्ज स्तर पर इस कैंपेन को चलाए और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करे और इनको डिपोर्टेशन के थ्रू वापस बांग्लादेश भेजे। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर अपनी नजर लगातार आप बनाए रखिएगा और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण